नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका सुमित शर्मा लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस क्लास 10th की, जिसमें हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोला जाता है। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। तो हेडिंग लिख लेते हैं पहले, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अपक्रिया को हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की मैं दो परिभाषा बताने वाला हूँ, आप कोई सी भी याद कर सकते हैं। इसमें पहली परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए यौगिक बन जाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए यौगिक बन जाते हैं, नए यौगिक बन जाते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए यौगिक बन जाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणों वाले नए यौगिक बनाते हैं, ऐसी अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती हैं। तो ये वही परिभाषा है। और इसकी दूसरी परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए यौगिक बन जाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। या फिर आपको दूसरी डिफिनेशन याद करनी है तो दूसरी याद कर लें।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ये दोनों ही डिफिनेशन बड़ी ही सिंपल हैं और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें हमारे तीर के बाएं ओर वाले पदार्थ होते हैं वो रिएक्टेंट मतलब अभिकारक कहलाते हैं। रिएक्टेंट, इनको हिंदी में अभिकारक बोला जाता है। अभिकारक। और जो तीर के दाएं साइड में होता है, जो तीर के दाईं ओर होता है उसे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बोला जाता है। उत्पाद, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जो हमारा मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये हमारे रिएक्टेंट मतलब अभिकारक हैं, जो अपक्रिया होने से पहले पदार्थ लिए जाते हैं वो अपकारक कहलाते हैं। और जो अपक्रिया होने के फलस्वरूप जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक और उत्पाद की भी डिफिनेशन देख लेते हैं। अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट। और इसकी डिफिनेशन होती है वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद की भी परिभाषा देख लेते हैं। उत्पाद, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट। रासायनिक अपक्रिया होने के फलस्वरूप रासायनिक अपक्रिया अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है रासायनिक अपक्रिया से, जिसमें आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की परिभाषा वहीं से निकल आती है। और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में केवल रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन
भौतिक परिवर्तन आपने नहीं पढ़ा है तो मैं भौतिक परिवर्तन भी पढ़ा देता हूँ। परिवर्तन 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 दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन तथा दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो हम इन दोनों की भी डिफिनेशन देख लेते हैं। पहला है हमारा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन की परिभाषा इस प्रकार होती है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन नए पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन नए पदार्थ नहीं बनते हैं। लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो हमारे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा फिजिकल चेंज वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम पानी का। तो पानी को चाहे आप वाष्प में कन्वर्ट कर दें, चाहे पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर दें, और इसी प्रकार बर्फ़ होता है तो बर्फ़ को पानी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और पानी को गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसी प्रकार ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे कि ठोस को द्रव में बदलना, द्रव को ठोस में बदलना, या द्रव को गैस में बदलना, या गैस को द्रव में बदलना, यही कुछ होता है भौतिक परिवर्तन। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना और दूसरा पानी का जमना। पानी का जमना और तीसरा है हमारा पानी में नमक का घुलना या पानी में चीनी का घुलना। चीनी का घुलना। ये चारों हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो हमारा दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन।
दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज केमिकल चेंज की परिभाषा वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। गुणधर्म स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ बनाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में जो हमारे यौगिक होते हैं वो उनके बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और कुछ गुण भी होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं तथा नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल जैसे मोमबत्ती का जलना और दूध से दही बनना, जंग लगना और मैग्नीशियम का जलना आज के लिए इतना ही, और चैप्टर को दोबारा देख लेते हैं। हमने आज क्लास 10th की साइंस स्टार्ट किए, जिसमें हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लिया है, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की परिभाषा बहुत ही दोनों सरल हैं, कोई सी भी याद कर सकते हैं आप। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए यौगिक बन जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप कोई भी एक या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं, तो जब उनकी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद जब नए यौगिक बनते हैं तो वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
तो डेफिनेशन आपने देखी कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए यौगिक बन जाते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। या आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहलाता है। और जो तीर के दाईं ओर लिखा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम उत्पाद बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। इन दोनों की भी डिफिनेशन हमने पढ़ ली है। अभिकारक जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों पदार्थ हमारे अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट बोलते हैं। और उत्पाद की परिभाषा, उत्पाद इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसी को हम उत्पाद बोलते हैं। परिवर्तन, परिवर्तन को आप कक्षा 9th में पढ़ चुके होंगे। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ पिघलता है तो पानी में बदल जाता है लेकिन उसके पश्चात कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे ही पानी को जमाते हैं तो उसका सूत्र चेंज नहीं होता है। पानी में नमक का घुलना, तो आप पानी में नमक को घोलते हैं तो वो पूरा ही विलय हो जाता है। तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं ज़्यादा हीट पर तो यानी कि उस पानी की वाष्प बन जाती है और जो नमक नमक होता है वही बचता है। और इसी प्रकार पानी में चीनी घुलना, पानी में जब आप चीनी घोलते हैं तो पूरी तरह से विलय हो जाती है उसमें। यदि हम उसको रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप मोमबत्ती का जलना और दूध से दही बनना, जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना। भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में एक अंतर होता है, जब भौतिक में भौतिक परिवर्तन होता है तो इसमें का सूत्र नहीं बदलता है, सूत्र नहीं बदलता है। और जब हम केमिकल चेंज करते हैं यानी कि रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो इसका सूत्र बदल जाता है। जब आपने मैग्नीशियम को जलाया था, इधर आप देख लेंगे कि मैंने आपको यही तो रिएक्शन बताई है। मैंने आपको मैग्नीशियम वाली रिएक्शन बताई थी कि जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है। तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन दोनों का सूत्र बिल्कुल ही चेंज हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों का सूत्र कंबाइन बन गया। तो यही हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है और इसके गुण भी बिल्कुल इन दोनों से अलग होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो यही होते हैं हमारे दोनों भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।
और प्यारा से एक कमेंट छोड़ दें कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।